Hello everyone, welcome back to your online class. Today topic is पार्टी सिस्टम दल्ले व्यवस्था। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं हम, उसमें आज का हमारा टॉपिक है पार्टी सिस्टम। फर्स्ट पार्टी होती क्या है आप सबको पता है। जिस वक्त इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, जैसे इंडिया में है बीजेपी है ना, सपा, कांग्रेस, बसपा, तो ये सब क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। सेम इसी तरह ब्रिटेन में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आप एक क्वेटेशन देख रहे हैं यहाँ पर, इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन ब्रिटेन में क्वेटेशन लिखी हुई है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगिंस एंड एंड्स विद पार्टीज़। ये किसने लिखी है? WI जेनिंग्स ने। इट मीन्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी शुरुआत और एंड दोनों किससे होते हैं? पार्टीज से होते हैं। ठीक है, ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से ही प्रारंभ होता है और राजनीतिक दलों में ही समाप्त हो जाता है। इट मीन्स इस कोटेशन से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टीज़ का कितना बड़ा रोल है। ओके, वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, अप्रत्यक्ष मीन्स इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसकी सफलता के लिए राजनीतिक दलों की बहुत इंपॉर्टेंस है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अगर वो नहीं होंगी तो वहाँ का जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो जल्दी से डेवलप्ड नहीं कर पाएगा। ओके, इसके बारे में एक राइटर और हैं मैकिन्टोश, उन्होंने भी एक कोटेशन लिखी है, दल्ले व्यवस्था ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन की प्राण शक्ति है। पार्टी सिस्टम इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ द बॉडी पॉलिटिक इन ब्रिटेन। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इनकी विशेषताएं। सलाइन फीचर्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, ब्रिटिश दल्ले व्यवस्था की विशेषताएं, इनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। जैसा कि आपको फर्स्टली समझ में आई गया इनकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। अब हम इनकी सलाइन फीचर देखेंगे, विशेषताएं मतलब इनमें स्पेशल क्या है। ओके, फर्स्ट है इसमें टू पार्टी सिस्टम, दो दल्ले पद्धति। इट मीन्स वहाँ पर जो पार्टीज़ हैं उसमें से दो ऐसी हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर रहती है। ठीक है, वहाँ पर पार्टीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, मीन्स दो भी हैं, तीन भी हैं और तीन से ज़्यादा भी हैं। ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, दो ही हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा पावर की, तो वहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टीज़ को सबसे ज़्यादा पावर मिली हुई है। ठीक है, जैसे अगर हम देखेंगे दो से अधिक राजनीतिक दलों का गठन तो किया जा सकता है ना, वहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम देखें तो दो से अधिक राजनीतिक दल का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन हम प्रैक्टिकली बात करें तो दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ओके, वहाँ पर राजनीतिक दल के बहुत सारे कैंडिडेट भी खड़े होते हैं, सब अपनी अपनी पार्टी का करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन वोट जाते हैं वो टू पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही जाते हैं। ठीक है, अगर हम 17वीं सेंचुरी की बात करें तो वहाँ पर जो राज और राजसत्ता के समर्थक थे, मीन्स जो राजा होता है उसके समर्थक थे, उन्हें कैवेलियर्स कहा जाता था, और जो लोकतंत्र के समर्थक थे उन्हें राउंड हेड्स कहा जाता था। ठीक है, और अगर हम आज की लैंग्वेज की बात करें तो जो राजसत्ता के समर्थक है उन्हें राजतंत्रवादी, और जो लोकतंत्र के समर्थक हैं उन्हें गणतंत्रवादी कहा जाता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक। लेकिन अब वहाँ पर इनके क्या नाम हो गए हैं? टॉरी और विग। राजसत्ता के समर्थक टॉरी और डेमोक्रेसी के समर्थक विग, WHIG, विग। ओके, फिर वहाँ पर 1832 में एक सुधार अधिनियम आया था, रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, उसके बाद इन दलों, इन पार्टीज़ के नेम क्या हो गए? अनुदार दल और उदार दल। ठीक है, अब इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। अब लोग मानते थे यही दल हैं जो क्या करेंगे, पूरे सिस्टम को बनाए रखेंगे। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक दल और आ गया। कौन सा दल था वो? मजदूर दल। तो लोगों को लगा कि मतलब वहाँ मजदूर दल आ गया तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसी हो गई? 3 सिस्टम हो गई, मतलब 3 का वर्चस्व रहेगा। ठीक है, 3 जो पार्टीज़ हैं वो इफेक्टिव रहेंगी। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही मजदूर दल आया तो जो उदार दल था उसकी प्रभावशालीता कम हो गई, मीन्स वो कम इफेक्टिव हो गया, और फिर से दो दल रह गए। कौन कौन से? अनुदार दल और मजदूर दल। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर यही सिस्टम चल रहा है, दो ही दल मेनली रहते हैं। वैसे हैं तो और भी, ठीक है, लेकिन मेनली दो ही दल रहते हैं। अब रीज़न क्या है?
रीज़न ऑफ टू पार्टी सिस्टम, दो दलीय पद्धति के रीज़न क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है वहाँ की जो लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश, ठीक है। तो वो लोग प्रिंसिपल पर ज़्यादा फोकस ना कर कर प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो सिद्धांतवादी होने की बजाय व्यवहारवादी है, ठीक है। तो वो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को बनाने की जगह उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ को इम्प्रूव करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न है ब्रिटेन में राष्ट्रीयता, धर्म और भाषा की ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर बहुत सारे पार्टीज़ नहीं बनी हुई है, लोग धर्म के नाम पर, है ना, राष्ट्रीयता के नाम पर, नेशनलिज्म के नाम पर पार्टीज़ नहीं बनाते। तो एक ये भी बड़ा रीज़न है कि वहाँ पर पार्टीज़ कम है। नेक्स्ट है वहाँ का जो इलेक्शन सिस्टम है, वहाँ पर ब्रिटेन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर क्या होता है, साधारण बहुमत से इलेक्शन होते हैं, मीन्स सिंपल जो जैसे हम देखेंगे प्रधानमंत्री का इलेक्शन हो रहा है ना, सब लोग वोट डाल कर आते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज से, तो ये सिस्टम है। तो इसलिए भी वहाँ पर ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, सुदृढ़ संगठन और केंद्रीयकरण। ब्रिटेन की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा संगठित हैं, मीन्स उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो आपस में संगठित है, और केंद्रीयकृत है, मीन्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। उनका फोकस किस पर है, डिवाइडेशन पर ना होकर सेंट्रलाइजेशन पर है, ठीक है। वहाँ पे संसदीय शासन पद्धति है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। उसके अंतर्गत जो व्यवस्थापिका है और कार्यपालिका है वो आपस में रिलेट करते हैं, मीन्स जो वहाँ पे लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है वो बहुत पास है, मतलब उनके जो राइट्स हैं वो सिमिलियर ही होते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन। वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में ही रहती हैं, ठीक है। अमेरिका की तरह नहीं है वो, बल्कि जो अमेरिका में ऐसा नहीं है वहाँ पर जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हो, है ना, लेकिन ब्रिटेन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, टॉप पोजीशन ऑफ लीडर। वहाँ पर जो लीडर होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उनकी पोजीशन टॉप होती है, मीन्स अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ हार रही है तो वो सोचते हैं कि हमें अपना लीडर चेंज करना चाहिए, ओके। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है तो उन्हें पता है हम अपने लीडर की वजह से जीत रहे हैं, है ना, जो हमारा कैंडिडेट है जिसके नाम पर वो लोग वोट मांगते हैं, ठीक है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उन्हें लग रहा है कि भाई ये लीडर सही नहीं है, लोगों पर इतना प्रभाव नहीं है इनका, है ना, तो वो उसको चेंज कर देते हैं। तो वहाँ पर नेता की सर्वोच्च स्थिति है, और लोग वोट भी लीडर के नाम पर ही देते हैं कि लीडर कौन है ना, पार्टी के नाम पर वोट नहीं जाते, लीडर के नाम पर वोट जाते हैं। नेक्स्ट, कांस्टेंट एक्टिविटी, निरंतर सक्रियता। इट मीन्स वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ऑल टाइम एक्टिव रहती हैं, ठीक है। क्यों एक्टिव रहती हैं, जैसे अमेरिका में है, जब तक इलेक्शन है उन्हें पता है हम फिक्स हो गए, है ना, तो वो लोग इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जो ब्रिटेन है वहाँ पर कांस्टेंट एक्टिव रहते हैं मेंबर, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कभी भी इलेक्शन हो सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ भी है कि 1950 में इलेक्शन हुए थे, फिर उसके बाद 1 ईयर लेटर 1951 में इलेक्शन हो गए, 64 के बाद 1966 में हो गए, है ना। तो कई बार बहुत जल्दी भी इलेक्शन हो जाते हैं, तो इसलिए। और वहाँ पे जो उपचुनाव होते हैं, मीन्स जो छोटे लेवल के इलेक्शन होते हैं, वो भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इसलिए जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ऑलवेज एक्टिव रहती हैं, वो अपना काम करती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ प्लंडरिंग, लूट प्रथा का अभाव। अब ये प्लंडरिंग क्या है, लूट प्रथा क्या है। अगर हम अमेरिका में देखें वहाँ पर कैसा सिस्टम है, प्रेसिडेंटियल है, मीन्स वहाँ का प्रेसिडेंट अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति वहाँ का अध्यक्ष होता है, सारी पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। तो जैसे ही राष्ट्रपति जीतता है तो जो लोग उसको जिताते हैं वो लोग क्या बन जाते हैं, फिर उन व्यक्तियों को ही पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है, मतलब बड़ी बड़ी जो पोस्ट होती हैं उन पर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटेन है उसमें ये सिस्टम नहीं है। फर्स्ट तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली, इट मीन्स, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, वो पहले से ही अपॉइंट है, उन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है और कौन सी हार रही है, वो अपनी पोस्ट पर रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। तो जो अमेरिका में ये सब होता है तो इसको लूट प्रथा कहा जाता है, प्लंडरिंग, और ब्रिटेन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए ये जो सिस्टम है ये अमेरिका से श्रेष्ठ है यहाँ पर, ठीक है, अच्छा है।
नेक्स्ट, टेंडेंसीज ऑफ रेस्ट्रेंट एंड कॉम्प्रोमाइज, संयम और समझौते की प्रवृत्ति। जो ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है क्या, वहाँ पर संयम रखा जाता है। मीन्स संयम का मीन्स क्या होता है, कंट्रोल रहता है, और समझौते की प्रवृत्ति होती है, कॉम्प्रोमाइज़ की टेंडेंसी होती है। इट मीन्स, और इन्हीं के बेस पर जो ब्रिटिश डेमोक्रेसी है उसे सक्सेस मिलती है। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका फॉर्मेशन भाषा, लैंग्वेज, कास्ट और धर्म के अनुसार नहीं होता। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, लैंग्वेज बेस पर कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं बनेगी, ना कास्ट बेस पर और ना ही धर्म के आधार पर, है ना। ये और जगह पर है, हमारे इंडिया में भी है ना, लेकिन वहाँ पर नहीं है। ठीक है, और दोनों ही राजनीतिक दल, वहाँ पर दो मेन दल होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं संवैधानिक साधनों में उनका पूरा विश्वास है। जो वहाँ पे संविधान की सोर्सेज होते हैं उन पर वो पूरा बिलीव करते हैं, और उन्हें ये भी बिलीव होता है कि अगर हम अभी विरोधी दल हैं, अपोजिशन लीडर हैं, तो इन फ्यूचर हम रूल भी करेंगे, है ना, हमारी भी पार्टी जीतेगी। ठीक है, और जो पार्टी पावर में होती है उसे भी ये पूरा बिलीव होता है कि कल को हम भी अपोजिशन पार्टी में आ सकते हैं, मतलब हमारी वोट कम होकर हम अपोजिशन बन सकते हैं और दूसरी पार्टी जीतेगी, क्योंकि वहाँ पर मेनली दो ही पार्टीज़ का इफेक्ट है ना। तो दोनों को इस चीज़ पर पूरा बिलीव है कि अगर आज एक पार्टी जीती है ना, दूसरी अपोजिशन में है, तो कल को दूसरी पार्टी जीत के हम अपोजिशन में जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों पार्टीज़ एक दूसरे की समझौते की प्रवृत्ति अपनाती है, मीन्स कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहती हैं। उन्हें पता होता है कि हम अपोजिशन में हैं और जो पार्टी जीती है उसे जनता ने जिताया है ना, उनको ड्यूटी दी है कि आप शासन चलाओ, तो इस चीज़ को वो पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं और एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं। ठीक है, इसलिए ना तो शासक दल मनमानी करता है और ना ही विरोधी दल विरोध के लिए विरोध करता है। ठीक है, ना ही वो ज़्यादा एक दूसरे के काम में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी वहाँ की क्या है, एक क्वालिटी है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो मैंने आपको पूरी सलाइन फीचर्स बता दी हैं, इसकी विशेषताएं बता दी हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक के बारे में आगे पढ़ेंगे कि जो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी प्रिंसिपल क्या है ना, और किस टाइप से उनका ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।